दुनिया की ताकतवर तस्वीर अब बदलने वाली है। भारत और रूस के रिश्तों में नया मोड़ आया है। भारत ने रूस से 24 करोड़ 88 लाख डॉलर का टैंक इंजन सौदा किया। रूस ने भारत में 3 गुना ज्यादा निवेश किया और यह सब हुआ जंग के बावजूद। रूस ने चीन पर टैरिफ लगा दिया और भारत रूस व्यापार में नया रिकॉर्ड बना दिया। अमेरिकी दबाव के बावजूद दोस्ती और भी मजबूत हुई। जॉन अब्राहम ने रूस यूक्रेन जंग और डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर अपनी राय रखी और कहा, रूस का हाथ मत छोड़ना। वहीं रूस भारत चीन एक्सिस की ओर रूसी विद्वान ने बड़ा दावा किया कि यह नई ताकतवर तस्वीर दुनिया की दिशा बदल सकती है। चीन ने रूस की तकनीक चुराकर अपनी सेना को और ताकतवर बना लिया है और फिर चीन रूस के कृषि व्यापार में भी बड़ा उछाल देखने को मिला। क्या भारत रूस चीन के इस मजबूत गठजोड़ से पश्चिमी देशों की नींद उड़ने वाली है? जानें अगले कुछ मिनटों में इस चर्चा में। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत ने रूस से टैंक इंजन के लिए 24 करोड़ 88 लाख डॉलर का सौदा किया। भारत ने रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने के लिए 24 करोड़ 88 लाख डॉलर का समझौता किया है। यह समझौता भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और युद्ध भूमि पर गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। भारत के पास लगभग 2500 T-72 टैंक हैं, जिनमें वर्तमान में 780 हॉर्स पावर के इंजन हैं। इन नए इंजन से टैंकों की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसके अलावा इस सौदे में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है, जिससे भारतीय राज्य स्वामित्व वाली आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को इन इंजन का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन करने का अवसर मिलेगा। यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत रूस रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने लगाया चीन पर टैरिफ। रूस ने चीन पर अप्रत्याशित व्यापार शुल्क लगा दिया है, जिससे चीन की कार कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। रूस का ऑटो बाजार पहले पश्चिमी कंपनियों से भरा हुआ था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यह खाली हो गया, जिसे अब चीनी कंपनियां लूट रही थी। रूस ने चीन से ऑटोमोबाइल आयात बढ़ाए हैं, लेकिन रूस ने अब आयातित वाहनों पर 70 से 85% तक का स्क्रैप टैक्स बढ़ा दिया है। रूस का यह कदम चीन की अधिक क्षमता से भरे उद्योगों को अपने घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। रूस ने 2023 में चीन से लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ ऑटो बाजार में अपनी धाक जमाई है। रूस ने चीन पर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि चीन सभी हदों को पार करके रूस के बाजार को खत्म करना चाह रहा था। हालांकि रूस पहले से ही चीन की नीयत को समझता है और सतर्क रहता है। यही कारण है कि समय रहते रूस ने चीन पर टैरिफ लगा दिया है। यह दर्शाता है कि रूस अपने देश के हितों के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। आगे भी अगर चीन हद से ज्यादा रूस को लूटने का प्रयास करता है तो पुतिन जरूर कदम उठाएंगे। वहीं रूस भारत को एक भरोसेमंद साथी मानता है और भारत पर चीन से ज्यादा भरोसा करता है, कम से कम व्यापार के मामले में, क्योंकि भारत दोनों के हितों का ध्यान रखता है और कभी कोई चोरी या धोखेबाजी नहीं करता है। नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत में किया 3 गुना ज्यादा निवेश, जंग के बावजूद भर दी झोली। रूस ने भारत के साथ दोस्ती का एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2025 में रूसी निवेशकों ने भारत में 18.45 मिलियन डॉलर निवेश किए, जो वित्तीय वर्ष 2024 में 5.16 मिलियन डॉलर के मुकाबले 300% से अधिक की वृद्धि है। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी। हालांकि भारत में कुल विदेशी निवेश में गिरावट देखने को मिली है। वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत में 62.48 बिलियन डॉलर का निवेश आया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले कम है। सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें रक्षा, दूरसंचार और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नीतिगत सुधार शामिल है। रूस का यह कदम भारत के साथ उसके मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। यह बढ़ता हुआ निवेश दर्शाता है कि रूस भारत पर भरोसा कर रहा है। उसे यकीन है कि लॉन्ग टर्म में भारत के साथ व्यापार करना उसके लिए फायदेमंद होगा। आने वाले समय में भारत के अंदर उसकी कई हथियार फैक्ट्रियां लगाई जाने वाली हैं। हो सकता है कि रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई 57 को भी भारत में ही बनाया जाए। इस तरह से देखा जाए तो रूस कहने के लिए तो चीन को छोटा भाई कहता है, लेकिन वह भारत को छोटे भाई की तरह रियल में देखता है, उस पर विश्वास करता है और भारत में निवेश करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट खबर, जॉन अब्राहम ने रूस यूक्रेन जंग और डोनाल्ड ट्रंप पर खोलकर रखी राय। कहा, रशिया का हाथ मत छोड़ना।
बॉलीवुड के स्टार जॉन अब्राहम ने अपनी नई फिल्म द डिप्लोमेट के प्रमोशन के दौरान रूस यूक्रेन जंग और डोनाल्ड ट्रंप पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस का साथ देकर सही फैसला लिया। जॉन ने कहा, रशिया 30 साल से नाटो को चेतावनी दे रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने ट्रंप के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और F-35 और सुखोई Su-57 जैसे फाइटर प्लेन्स पर रिसर्च करने की बात कही। जॉन की फिल्म 14 मार्च को होली के दिन रिलीज हो रही है। जॉन अब्राहम ने कहा कि भारत को रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका का नियत और पाला बदलता रहता है, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती पुरानी और विश्वसनीय है। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और तकनीक साझा की है। रूस ने भारत को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया है। ऐसे में भारत को रूस का साथ देना चाहिए। अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दूरी बनाना भारत के हित में नहीं होगा। रूस के साथ खड़े होकर भारत अपनी सुरक्षा और विकास को मजबूत कर सकता है। यही सही रास्ता है। नेक्स्ट खबर, रूस भारत चीन एक्सिस से बदल सकती है। दुनिया की ताकतवर तस्वीर, रूसी विद्वान ने रखा बड़ा दावा। रूसी विद्वान किरिल बाबेव ने दावा किया कि रूस, भारत और चीन का गठजोड़ यूरेशिया में नई वैश्विक व्यवस्था बना सकता है। उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। बाबेव ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यूरेशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र है। रूस, भारत और चीन के बीच सहयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रूस के पास संसाधन है, चीन के पास अर्थव्यवस्था है और भारत के पास तकनीकी क्षमता है, लेकिन भारत और चीन को सीमा विवाद सुलझाना होगा। बाबेव ने रूस और चीन के बीच हुए सीमा समझौते का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि वैश्विक हित में होगा। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ पावर शिफ्ट लाना है, तो रूस, चीन और भारत को मिलकर काम करना होगा। लेकिन डॉलर को खत्म करने की योजना बनाते समय चीन की दादागिरी न बढ़े, इसका ध्यान रखना जरूरी है। भारत को संतुलित तरीके से चीन और अमेरिका को मैनेज करना होगा। यही भविष्य की रणनीति होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, चीन ने रूस की तकनीक चुराकर बनाई अपनी सेना दुनिया की ताकतवर। चीन ने रूस की तकनीक चुराकर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने रूसी लड़ाकू विमानों की नकल करके अपने J-11, J-15 और J-16 जैसे विमान बनाए। ये सब रूसी Su-27 और Su-30 के डिजाइन पर आधारित है। चीन ने रूस के साथ लाइसेंसिंग समझौते को तोड़कर इन विमानों का निर्माण किया। इसके अलावा चीन ने अमेरिकी F-22 और F-35 के डिजाइन भी चुराए। आज चीन न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक भी है, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस से पीछे है। रूस और अमेरिका के बाद चीन की सैन्य ताकत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में अमेरिका के अंदर यह पाया गया कि वहां के कुछ अधिकारी डेटा चुराकर चीन को भेज रहे थे। यह दर्शाता है कि चीन पर आप आसानी से विश्वास नहीं कर सकते। वह आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी नीति को फॉलो करता है। यही कारण है कि उसे पर आसानी से बड़े पावर जैसे कि रूस, अमेरिका या यूरोप भरोसा नहीं कर पाते हैं, जबकि वही भारत की नीति ऐसी नहीं रही है। और शायद इसी कारण हमारा देश इतना आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि हम सबको साथ लेकर, सबका विश्वास रखकर चलना चाहते हैं। जबकि चीन आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है, चाहे उसे किसी की डेटा ही क्यों न चुरानी पड़े। नेक्स्ट खबर, भारत रूस व्यापार में नया रिकॉर्ड। अमेरिकी दबाव के बावजूद बढ़ी दोस्ती। भारत और रूस के बीच व्यापार ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2024 में यह व्यापार $70.6 अरब तक पहुंच गया है, जो पहले से 9% अधिक है। इस दौरान रूस ने भारत को $65.7 अरब के सामान बेचे, जबकि भारत ने रूस को $4.9 अरब के सामान निर्यात किए। ये बढ़ता व्यापार अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और चेतावनियों के बावजूद हुआ है, जिससे भारत की रूस से दोस्ती और मजबूत हो रही है। रूस अब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन चुका है। खासकर रूस से सस्ते तेल की खरीदारी को लेकर अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ा है, लेकिन भारत ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर अपनी नीतियों को बनाए रखा है। यह व्यापार दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में बढ़ते संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत चीन विवाद में लिया तटस्थ रुख, कहा हम शांति चाहते हैं। इस खबर को हमने आपको पहले भी बताया था कि भारत और चीन के बीच तनाव के बीच रूस ने साफ कहा कि वह किसी का पक्ष नहीं लेगा।
रूसी राजदूत डेनिस आल्पोव ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि हम भिड़ंत नहीं, सहयोग चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और रूस के बीच ट्राइलेटरल फॉर्मेट अच्छा है। रूस चाहता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़े। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत और चीन को किसी मध्यस्थ की जरूरत हो तो वह खुशी से यह भूमिका निभाएगा। रूसी राजदूत ने भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए कहा कि हमारे रिश्ते मजबूत और पुराने हैं। रूस की यह कोशिश है कि यूरेशिया में शांति बनी रहे। रूस चाहता है कि भारत, चीन और रूस हमेशा एकजुट रहें ताकि अमेरिका को काउंटर किया जा सके। लेकिन चीन जमीन और विस्तारवाद की चक्कर में सभी मर्यादाओं को तोड़ देता है। लगातार भारत की सीमा पर तनाव पैदा करता है, जो दर्शाता है कि चीन न केवल डाटा चुराने में बल्कि जमीन हड़पने में भी माहिर है। चीन के लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ जमीन विवाद हैं। हालांकि रूस ने अपनी शक्ति के बल पर चीन को कंट्रोल में रखा है। भारत को भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा कि गलवान में किया था। चीन केवल ताकत की भाषा समझता है। अगर आप उसके सामने कमजोर रहेंगे तो वह या तो वाटर कैनन से हमला करेगा या दबाव बनाकर सीमा पर पीछे हटने को मजबूर कर देगा। नेक्स्ट खबर। चीन, रूस और ईरान करेंगे परमाणु वार्ता बीजिंग में। चीन, रूस और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक बीजिंग में होने जा रही है। यह बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें दोनों देशों के उप विदेश मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक ईरान के यूरेनियम भंडार के हथियार ग्रिड तक पहुंचने की चिंता के बीच हो रही है। चीन ने ईरान का समर्थन करते हुए परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। वहीं रूस और ईरान के रिश्ते यूक्रेन युद्ध के बाद मजबूत हुए हैं। इस बैठक के बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। यह वार्ता वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। भारत रूस के रिश्तों को मजबूती दे रहे अभय कुमार सिंह। पटना जन्मे अभय कुमार सिंह, जो अब रूस के कुर्स्क में विधायक हैं, ने भारत रूस के रिश्तों को और मजबूत करने की बात की है। उन्होंने कहा कि रूस के लिए भारत एक महत्वपूर्ण मित्र है और दोनों देशों के रिश्ते समय के साथ मजबूत हो रहे हैं। रूस में भारतीयों और रूसियों के बीच प्यार बढ़ रहा है। सिंह ने यह भी बताया कि कुर्स्क में हालात सुधर रहे हैं और कुछ ही दिनों में सभी क्षेत्र फिर से रूस के कब्जे में आ जाएंगे। 2015 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रूस में शामिल हुए अभय कुमार सिंह भारतीय मूल के पहले विधायक बने थे। नेक्स्ट खबर। रूस यूक्रेन युद्ध विराम की संभावना। चीन की भूमिका अहम। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर एक नई पहल हो रही है। अमेरिका और यूक्रेन ने 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई है, लेकिन अब गेंद रूस के पाले में है। रूस ने अभी तक इस प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है और राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों पर ही यह लागू होगा। अमेरिका ने रूस से बिना शर्त संघर्ष विराम की मांग की है, जबकि रूस ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ मांगें रखी हैं। इसमें यूक्रेन के नाटो सदस्यता पर रोक और क्रीमिया पर रूस का अधिकार स्वीकार करना शामिल है। वहीं चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि चीन इस युद्ध विराम को समर्थन देता है तो यह रूस पर दबाव बना सकता है। इस संघर्ष विराम की डील में युद्धग्रस्त यूक्रेन को सुरक्षा सहायता और खुफिया जानकारी की बहाली भी शामिल है। नेक्स्ट खबर। चीन रूस कृषि व्यापार में बड़ा उछाल। चीन ने अमेरिकी और कनाडा के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के चलते रूस से कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाने की योजना बनाई है। इस व्यापार में सबसे पहले मटर का व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। चीन ने हाल ही में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर $21 अरब के आयात शुल्क लगाए हैं। रूस ने 2023 से 24 में चीन को 1 मिलियन टन से अधिक पीले मटर की आपूर्ति की। इसके अलावा रूस का गेहूं निर्यात भी चीन में बढ़ सकता है। रूस का उद्देश्य 2030 तक कृषि उत्पादों के निर्यात में 50% की वृद्धि करना है। यह निर्णय चीन के लिए रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक बड़ा अवसर बन सकता है। नेक्स्ट खबर। भारत में पकड़ा गया क्रिप्टो अपराधी। अमेरिकी दबाव से रूस को लगी चोट। भारत में क्रिप्टो एक्सचेंज के एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अलेक्जेई बेश्चिकोव, जो रूस का निवासी है, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आरोपी ठहराए गए थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने रूस के क्रिप्टो एक्सचेंज डारेनेटेक्स के माध्यम से साइबर अपराधियों के पैसे को धोखा देने में मदद की। बेश्चिकोव को केरल में गिरफ्तार किया गया और अब उसे दिल्ली में अदालत में पेश किया जाएगा। डारेनेटेक्स पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद बेश्चिकोव और अन्य अधिकारियों ने इस पर काम करना जारी रखा। बेश्चिकोव पर आरोप है कि उसने 2019 से अब तक करीब $96 अरब के क्रिप्टो लेन देन किए,
जिसमें से भारी मात्रा में अपराधी धन प्राप्त हुआ। यह घटना भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और रूस से जुड़ी महत्वपूर्ण जांचों को दर्शाती है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।